प्रिय छात्रों, कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गैलेक्सी मैथमेटिक्स पॉइंट। प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न के अंदर हमें 3 बातें बतानी हैं। एक तो बताना हमें कि क्या यह मनोरंजक है, दूसरा बताना है कि जो सवाल हम सोल्व करेंगे उससे हमें बीजगणितीय रूप में सवाल में जो समीकरण निकल के आएंगे उन्हें बीजगणितीय रूप में बदलना व्यक्त करना है। और तीसरी बात है, जो समीकरण निकल के आएंगे बीजगणितीय रूप में फिर उन्हें हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो हमें 3 बातें इसमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें इसे बताना है क्या यह मनोरंजक है। देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो एक तरह से जैसे पहेली होती हैं उस प्रकार से प्रश्न ये चल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से पहेली रूप में कह रहा है। तो पहेलियाँ सामान्य रूप में मनोरंजक ही होती हैं। तो हम यही कहेंगे कि हाँ यह मनोरंजक है, क्योंकि ये पहेली रूप में प्रश्न है तो हम ये कह देंगे कि हाँ यह मनोरंजक है। तो हम लिख देंगे भाई इसका उत्तर इतनी माना जाएगा कि क्या यह मनोरंजक है, तो हम लिख देंगे हाँ यह मनोरंजक है। तो लिख देंगे हम हाँ यह मनोरंजक है। अब बात आती है आगे की। तो देखिए, आयु वाला प्रश्न है। आयु वाले प्रश्न में हम समीकरण में सबसे पहले हम आयु में वर्तमान आयु मानते हैं और फिर हम समीकरण जमाते हैं, उसके बाद हम समीकरणों को सोल्व करते हैं। तो आयु जो हम मानते हैं वो वर्तमान आयु पर हम प्रश्न को हल करते हैं। वर्तमान का मतलब होता है जो इस समय आयु चल रही है, हम उस पर प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों की आयु मान लेंगे। आफ्ताब का जिक्र है, उसकी पुत्री का जिक्र है, तो हम लिख देंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। हमने दोनों की आयु मान ली है। अब बात आती है 7 वर्ष पूर्व। पूर्व समझ लिए, पूर्व में क्या होता है और पश्चात में क्या होता है। पूर्व पहले को कहते हैं और पश्चात बाद को कहते हैं। पूर्व में आयु घटती है और पश्चात में आयु जुड़ती है। जैसे किसी व्यक्ति की आयु इस समय 25 वर्ष है और मैं कहूँ कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी, तो 5 साल पूर्व का मतलब 5 साल कम थी आयु, तो 5 साल पूर्व में कम हो जाएंगे। तो 25 - 5 बराबर 20 वर्ष। अब मैं कहूँ कि किसी व्यक्ति की आयु इस समय 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी आ जाएगी, तो 5 बाद में उसकी 5 साल जुड़ जाएंगे। 25 + 5 बराबर 30 वर्ष। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्व में आयु घटती है और पश्चात में आयु जुड़ती है, तो ये ध्यान रखना है। तो पूर्व का जिक्र हो रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व में हम लिख देंगे सबसे पहले दोनों की आयु निकालेंगे 7 वर्ष पूर्व पे। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर आफ्ताब की जो वर्तमान आयु वह x वर्ष है। तो 7 वर्ष पूर्व में 7 साल कम हो जाएगी, तो -7 कर देंगे। x - 7 मैंने बताया था पूर्व में घट जाती है आयु, 7 साल कम हो जाएंगे, तो x - 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर पुत्री की आयु 22 वर्ष है, तो इसकी आयु में से भी 7 वर्ष कम हो जाएंगे, 22 - 7 वर्ष। अब हम कंडीशन लगा देंगे पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त में हम सवाल पढ़ देंगे और समीकरण जमा देंगे। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कह रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x - 7 हमने निकाल ली है। x - 7 बराबर मैं तुमसे अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, तो पुत्री की आयु लिख दो y - 7। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो गुणा 7, 7 गुनी का मतलब है गुणा 7, 7 से गुणा कर देंगे। अब इस समीकरण को हम सोल्व कर देंगे, हमने समीकरण जमा दी है।
सवाल पढ़ा, समीकरण जमा दी और समीकरण को सोल्व कर लेंगे। x माइनस 7 बराबर, इसे सही रूप में लिख देंगे 7 ब्रैकेट y माइनस 7। तो x माइनस 7 बराबर 7 से गुणा खोल दो, 7y माइनस 7 सत्ते 49, या पक्षांतर कर रहे हैं x और y वाले पद अपनी तरफ संख्या बराबर के बाद। तो x अपनी तरफ या 7y अपनी तरफ लाओ, माइनस 7y हो जाएंगे, माइनस प्लस के माइनस के हो गए, बराबर के बाद बचा माइनस के 49, माइनस 7 बराबर के बाद बचाओ प्लस का 7। तो x माइनस 7y बराबर माइनस के 49 है प्लस के 7 है तो माइनस के 42 बच गए। समीकरण 1। तो अभी हमारी समीकरण 1 बन गई है। 7 मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यहाँ तक हो गया सवाल, समीकरण 1 बन गई है। अब आगे पढ़ते हैं, अगली समीकरण जमाएंगे। कह रहे हैं आगे, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का जिक्र हो रहा है तो 3 वर्ष बाद आयु निकालेंगे पहले दोनों की। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर, 3 वर्ष बाद का मतलब आफताब की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष का मतलब 3 साल इसके जुड़ जाएंगे, तो आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु निकाल देंगे, पुत्री की आयु बराबर, पुत्री की आयु में 3 साल जुड़ जाएंगे, y प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। दूसरी शर्त लगा देंगे, अब लिख देंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त लगा देंगे। दूसरी शर्त के अनुसार क्या, दूसरी शर्त, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, आफताब कह रहा अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, तो आफताब की आयु लिख दो 3 वर्ष बाद की, x प्लस 3 बराबर, मैं तुमसे अपनी पुत्री से कह रहा था, पुत्री का आयु लिख दो 3 वर्ष बाद की, y प्लस 3। वो कह रहा है 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 गुनी का मतलब गुणा कर देंगे 3 से। तो देखिए समीकरण जम गई है, अब से सोल्व कर लेंगे। x प्लस 3 बराबर, सही रूप में लिख देंगे 3 ब्रैकेट y प्लस 3। तो x प्लस 3 बराबर, 3 से गुणा खोल दो, 3 के y से गुणा 3y प्लस 3 तिया 9, या x 3y अपनी तरफ लाओ, माइनस 3y बराबर के बाद 9 है, 3 को बराबर के बाद बचाओ माइनस का 3, तो x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया 6, समीकरण हो गई 2। ये समीकरण 2 बन गई है। समीकरण 1 समीकरण तो हमारे पास आ गई हैं। तो यह 2 जो समीकरण हमारी बन के आई है ये हमारी बीजगणित रूप की बन के आ गई हैं, नीले लाइन से लिख देंगे, इसलिए बीजगणितीय रूप में समीकरण, बीजगणित रूप में समीकरण आ गया है। समीकरण 1 लिख देंगे, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, समीकरण 1। दूसरी है x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, यह है समीकरण 2। तो ये बीजगणित रूप तक आ गई है हमारे पास। इस स्थिति को बीजगणितीय यानी बीजगणित तक आ गई है। हमने दो समीकरण बीजगणित रूप में बना दी हैं। अब आगे कह रहे हैं एकदम एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ग्राफीय रूप का मतलब अभी हमने फाइनल में इसे लास्ट में ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम हेडिंग डाल देंगे ग्राफीय रूप। हम इसे ग्राफीय रूप में सोल्व कर रहे हैं समीकरणों को। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 उतार देंगे। समीकरण हमारे पास है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, समीकरण 1। अब समझ लेंगे इस समीकरण को हमें ग्राफ व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी एक टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए हम लिख देंगे x तथा y के मान के लिए सारणी। x तथा y के मान के लिए एक छोटी सी टेबल बनाई जाती है। एक टेबल बना देंगे, इस तरह से एक टेबल बनती है। यहाँ पे x लिख देंगे और से y लिख देंगे। मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, 1 2 3, कम से कम 2 मान और एकदम आप 3 या 4 मान तक निकाल सकते हैं। सवाल को सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे 3 मान निकाल के सवाल सोल्व कर रहा हूँ। किस तरह से मान निकालते हैं x और y के? सबसे पहले समीकरण उतार लेंगे एक तरफ को, जिस समय मान निकालने हैं। x माइनस 7y बराबर माइनस 42 हमारे पास।
इसमें हमें x के जो मान लगाने हैं वो लगाने हैं 0, 1, -1, 2, -2 डॉट डॉट, ये मान लगाने हैं। कोशिश ये करनी है कि मान बटों में ना आए, मान सिंपल निकल का है ना, सिंपल निकल का आते हैं तो ग्राफ आसानी से खिंच जाता है। बटों में मान निकल कर आते हैं तो ग्राफ खींचने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए हमें मान सिंपल मान लेने हैं, यानी बिना बटों के मान लेने हैं। तो सबसे पहले हम मान लगा रहे हैं x बराबर 0 लगा देते हैं इस समीकरण में, तो 0 लगा देंगे x की जगह। तो x की जगह मैंने 0 लगा दिया है, -7y बराबर -42, तो बच गया -7y बराबर -42, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7y बराबर 42, या y बराबर हो जाएगा 42, 7 बटों में आ जाएगा, बटे 7, 7 छंग 42, तो y बराबर आ गया 6। तो हमने x का मान देखिए 0 लगाया था तो y का मान 6 निकल आया, तो मैं लिख दूंगा x की मान की जगह x का मान 0 हो गया और y निकल कर आ गया 6, तो हमारा एक मान निकल गया है। अब फिर से समीकरण उतारते हैं, x -7y बराबर -42। अब इसमें x की जगह 1 लगाते हैं तो 1 -7y बराबर -42, तो -7y या -7y बराबर -42, 1 को बढ़ा के बाद बचा माइनस को जाओ, पक्षांतर कर रहे हैं तो माइनस का 7y बराबर -43, माइनस से माइनस काटो तो 7y बराबर 43 बटे 7, 7 बटों में आ जाएगा, 7 से 43 नहीं कटता, नहीं बाहर नहीं जा रहा है, तो इसमें मतलब मान बटों में आ रहा है तो इसे छोड़ देंगे। अगर बटों में आना तो छोड़ देंगे। अब 1 के आगे ऐसे -1 लाएंगे तो भी मान बटों में आएगा, 2 लाएंगे तो भी बटों, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 43 होगा, 2 है तो 44 हो जाएगा, 7 से कटेगा तो हिसाब से लगाएंगे। यहाँ 7 लगाएंगे तो पहले 7 49 हो जाएगा, तो इसमें अगला मान हम 7 लाएंगे। इस तरह से देख लेते हैं, तो उतार देंगे फिर से समीकरण, x -7y बराबर -42। हमें इस तरह के मान लगाने हैं कि मान बटों में नहीं आने चाहिए, वही मान लेने हैं हमें जो मान सिंपल आए। आपका हम मान 7 लगा रहे हैं तो x से 7 लगा, तो 7 -7y बराबर -42, या -7y बराबर हो जाएगा -42, 7 को बराबर के बाद बचाओ, 7 प्लस का माइनस का 7 हो जाएगा, तो -7y बराबर हो जाएगा माइनस के 42, -7 हो जाएगा माइनस के 49, दोनों माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 7y बराबर 49, या y बराबर हो जाएगा 49 बटे 7, 7 से काटो 7 सत्ते 49, तो y बराबर 7। देखिए y का मान 7 आ गया है, और हमने x का मान 7 लगाया था तो y का मान 7 आया, दूसरा मान निकल गया हमारा, x का मान 7 लगाया हमने तो y का मान आ गया 7। एक मान और निकालते हैं, अभी 2 मान निकले हमारे, x -7y बराबर -42। पहले हमने 7 लगाया था, आपको -7 लगाते हैं, तो -7 -7y बराबर -42, या -7y बराबर -42, -7 दूसरा बराबर के बाद लेकर आओ तो प्लस के 7 हो जाएंगे, तो -7y बराबर -42 प्लस 7 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 35, माइनस से माइनस काट दो दोनों ओर, तो 7y बराबर 35, या y बराबर हो जाएगा 35 बटे 7, 7 बटों में आ जाएगा, 7 पंजे 35, तो y बराबर हो जाएगा 5, तो y का मान 5 निकल गया है। अगर हमने x का मान कितना लगाया, -7 लगाया है, तो y का मान निकल का है 5। देखिए हमारी ये टेबल पूरी हो गई है। ये जो कार्य मैंने किया है ये रफ कार्य होता है। आप गणित के अपने रफ कॉपी पे एग्जाम में जब सवाल करेंगे तो इसे रफ कार्य का एक पेज बनाएंगे, उस पर रफ कार्य लिख के उस पर आप कर देंगे फेयर पे। आपको ये कार्य नहीं करना है, मैंने एक तरफ को रफ कार्य करके दिखा दिया है। ये हमारी टेबल पूरी हो गई है। अब मैं इसे हटा दूंगा रफ कार्य को, इसे रफ कार्य को हम एक तरफ ही करते हैं। अब हमारे पास 3 मान निकल के आए हैं ये, तो हम लिख देंगे इसलिए बिंदु बराबर, ये हमारे बिंदु आ गए हैं निकल के, बिंदु बराबर पहला मान x का दूसरा y का, तो बिंदु ऐसे लिखेंगे, पहले बिंदु को ये से व्यक्त कर लेंगे, a ब्रैकेट 0, 6, b ब्रैकेट इसे लिख देंगे 7, 7, c ब्रैकेट -7, 5। देखिए हमारे पास 3 बिंदु आ गए हैं। हमारे पास समीकरण 1 से पूरा हमने कार्य कर लिया है, बस इतना ही कार्य हम समीकरण 2 के लिए करेंगे। अब लिखेंगे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 उतार देंगे। समीकरण 2 हमारे पास ये है x - 3y बराबर 6। इसे हमें टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए हम लिख देंगे x तथा y के मान के लिए सारणी। इसकी भी हम एक टेबल बना देंगे, जैसे हम टेबल ऊपर बनाई है वैसे टेबल इसके लिए बना देंगे। इस तरह से टेबल बना देंगे इसकी भी। 3 मान मैंने ऊपर निकाले हैं, 3 मान मैं इसमें निकालूंगा x y, 3 मान निकालने हमें। समीकरण उतार देंगे इसके भी एक तरफ को, x - 3 में ये रफ कार्य करना रहता है, मैंने बताया था
कि एक तरफ को रफ कार्य करते हैं मान निकालने के लिए x माइनस 3y बराबर 6। ये समीकरण उतर गई है। x के मान मैंने बताया अभी 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3 डॉट डॉट ये लिए जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमें कितने 3 मान निकालने हैं, 3 मान ऊपर निकालने हैं। तो x मान पहले मैंने x बराबर 0 लगाता हूँ, इसमें x से 0 लगा देंगे तो 0 माइनस 3y बराबर 6, माइनस 3y रह गए हैं बराबर 6, या y बराबर हो जाएगा 6/3 बटू में आ जाएगा -3 बटू में आगा तो 3 दूनी 6 कर दो तो y बराबर माइनस ऐसे लग जाएगा, 2 बार कटा है तो y बराबर आ गया -2, यानी x का मान 0 लगाया तो y का मान आया -2। तो x का मान हमने लगाया 0, टेल में लिख दूंगा मैं, तो y का मान आ गया -2। पहला मान निकल गया हमारा। फिर से समीकरण उतारते हैं, x माइनस 3y बराबर 6, तो x का मान 1 लगाते हैं तो 1 माइनस 3y बराबर 6, या माइनस 3y बराबर 6, 1 को बराबर बाद बचेंगे -1, माइनस 3y बराबर 5, या y बराबर हो जाएगा 5/-3। मान बटों में आ गया, देखिए इसे छोड़ देंगे, अगला मान देखते हैं। फिर से उतारेंगे समीकरण को, x माइनस 3y बराबर 6, 1 मान लगाया मैंने, 2 नहीं लगाएंगे, 2 लगाएंगे तो फिर ये 5 हो जाएगा, इधर 2 1 की जगह इधर आएगा तो 6 में से 1 गया 5, और 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा, फिर भी 3 से नहीं कटेगा, तो इसलिए अगला मान 3 लगाते हैं। तो ये x में 3 मान लगाना, 3 माइनस 3y बराबर 6, तो या माइनस 3y बराबर 6, 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस 3y बराबर 6 में से 3 गए 3, या इससे y का मान निकाल दो, y बराबर 3/-3, 3 नहीं करना 3, तो y बराबर कितना आ गया -1, y बराबर कितना आ गया -1 आ गया है। हमने x का मान लगाया 3 तो y का मान आया -1, तो x का मान लगा दिया 3 तो y का मान आ गया -1। एक मान और निकालते हैं, फिर से समीकरण उतारते हैं, x माइनस 3y बराबर 6, 3 मान लगाया था पहला भी हमने x का, अब मान लगाते हैं -3, माइनस से मान लगाते हैं तो -3 लग गया x जगह, तो -3y बराबर 6, या -3y अपनी तरफ रोको बराबर 6, -3 बराबर के बाद जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, -3y बराबर 6 और 3 9, या y का मान निकाल देंगे, y बराबर 9/-3 बटों में आ जाएगा, 3 3 9, तो y बराबर माइनस चिन्ह ऐसे लग जाएगा 3 आ जाएगा, तो -3 आ गया। इसका मतलब हुआ कि x का मान हमने -3 लगाया तो y का मान भी -3 आया, तो x का मान -3 लगाया तो y का मान आया -3। तो ये हमारी टेबल पूरी हो जाती है, 3 मान हमारे पूरे हो गए हैं, बिना बटों के मान निकल कर आ गए हैं, इसलिए बिंदु बराबर लिख देंगे। इसलिए बिंदु बराबर, बिंदु ऊपर हमने माने थे A B C, इन बिंदु को मान लेंगे D E F, तो D ब्रैकेट 0, -2, E ब्रैकेट इसे लिख देंगे 3, -1 और F ब्रैकेट -3, -3। ये हमारे बिंदु बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों टेबल हमारी आ गई है, और हमें इन दोनों बिंदुओं यानी पहली टेबल से जो बिंदु निकल के आए हैं और दूसरी टेबल से जो बिंदु निकल के आए हैं, इन बिंदुओं को हमें अब इन ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। जब हम इन ग्राफ पेपर पर दर्शा देंगे तो हमारा प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो रफ कार्य जो हमने किया है मैंने बताया था, इसको हटा देंगे हम यहाँ से। अब ये एक प्लस का चिन्ह आपको नज़र आ रहा है, इसे हम चतुर्थांश कहते हैं। प्लस के चिन्ह को इसके 4 चतुर्थांश में इसके चिन्ह होते हैं। ये पहला चतुर्थांश होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है और ये चौथा होता है। 4 चतुर्थांश होते हैं। मैं लिख रहा हूँ एक तरफ को, इसको तो कहते हैं प्रथम। इसके चिन्ह होते हैं प्लस कोमा प्लस, और ये होता है द्वितीय। इसके चिन्ह होते हैं माइनस कोमा प्लस, और ये होता है तृतीय। इसके चिन्ह होते हैं प्लस प्लस माइनस प्लस, इसके चिन्ह होते हैं माइनस कोमा माइनस, और ये होता है चतुर्थ। इसके चिन्ह होते हैं प्लस माइनस। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। चिन्ह प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ये ध्यान रखना है आपको। और ये मूल बिंदु होता है, मैं चतुर्थांश में पढ़ता हूँ, ये मूल बिंदु होता है, सेंटर केंद्र होता है, इसे हम O से व्यक्त करते हैं, और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। ये होता है एक्स अक्ष, और इसकी विपरीत दिशा में होता है एक्स डैश, ऊपर होता है वाई और नीचे होता है वाई डैश। अब x में हम मान चलते हैं प्लस में 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक लेते हैं देखते हैं हमारे टेबल मान कहाँ तक जा रहे हैं।
हमारे मान 0 से शुरू हो रहे हैं और एकदम हम नज़र दौड़ाते हैं तो 7 तक हमारे मान जा रहे हैं। देखिए 7 तक हाईएस्ट मान है, सबसे कम मान 0 है, सबसे ऊंचा मान 7 है, तो हम 7 तक ले लेंगे। तो 0 एक आधा फालतू भी ले सकते हैं, 7 8 तक भी कर सकते हैं। तो ये एक्स में हम चल गए हैं मान 1 से लेकर 8 तक। अब एक्स डैश की विपरीत एक्स होती है, तो ये प्लस में चलते हैं तो डैश में माइनस में चलते हैं। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ऐसी बाई अक्ष में ऊपर हम प्लस में चलेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। और बाई डैश बाई ऊपर है, बाई डैश नीचे है, तो ये इसकी बाई डैश अक्ष में हम माइनस में चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ये हमने बिंदु इस पे हमने संख्याएं दर्शा दी है, जो हमारे मान है उसके उसी के अनुसार हम संख्याएं दर्शाते हैं। इस पर हम क्या करना, हमें जो हमने टेबल से बिंदु निकालने पहले टेबल से बिंदु निकालने हैं, इस पर दर्शा देंगे तो, और दूसरी टेबल से दूसरे वाले बिंदु दर्शाएंगे तो हमारा ग्राफ पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम बिंदु देखते हैं कौन से हैं। पहला बिंदु हमारे पास है A ब्रैकेट 0,6। तो 0,6 सबसे पहला दर्शाने से पहले हम चिन्ह देखते हैं। तो प्लस प्लस मारे, देखिए प्लस पहला मान प्लस, दूसरा प्लस, तो प्लस प्लस पहले में आ गया है। तो पहले का मतलब प्रथम चतुर्थांश में है, तो एक्स और वाई के मान प्लस में है, तो प्रथम में पहुँच गए हम। तो आप देखेंगे बिंदु हमारे पास ये एक्स का मान 0 है, वाई का मान 6। तो कैसे दर्शाते हैं 0,6 को। अब ये वाला चतुर्थांश है, तो एक्स में 0 है तो आगे बढ़ेंगे नहीं, 0 यही है, और वाई में 6, वाई में ऊपर चल देंगे बच्चे। तो ये बिंदु आ गया हमारा, तो इसे लिख देंगे A ब्रैकेट 0,6। ये बिंदु हमारा आ गया है A ब्रैकेट 0,6। दूसरा बिंदु हमारे पास है 7,7। ये भी प्लस प्लस माने प्लस प्लस के चिन्ह इसके भी, तो प्रथम में माना जाएगा। इसका मतलब एक्स का मान 7 और वाई का मान 7। तो यहाँ से देखेंगे एक्स का मान 7 और वाई का मान ऊपर खिसक जाएंगे बिंदु दर्शाने के लिए। देखिए हम ऊपर को जाएंगे 7 तक जाएंगे, 7 की सीट का मतलब इसकी सीट तक जाएंगे यहाँ तक, और ये देख लेंगे 7 मान कहाँ तक आ रहा है। ये आ गया मान 7, ये आ गया, ठीक है। तो ये मान हमारा आ गया है दूसरा मान। तो ये हो जाएगा ये इसको हम व्यक्त कर देंगे B ब्रैकेट 7,7। दूसरा बिंदु आ गया हमारा। तीसरा बिंदु -7,5 चिन्ह देखते हैं, माइनस प्लस कौन से में आ रहा है, माइनस प्लस दूसरे में आ गया है। इसका मतलब ये एक डैश का मान है और ये वाई का मान है, तो एक डैश में -7 चलेंगे और वाई में 5 चलेंगे। तो ये वाला चौथांश पड़ा जाएगा, एक डैश ये है इसका और वाई डैश ये ऊपर को है। तो एक डैश में -7 ये आ गया है, -7 और वाई में 5 ऊपर खिसक जाएंगे। तो ऊपर खिसकेंगे तो वाई में 5 तक हम आते हैं, तो हमारा बिंदु ये आ जाता है। ये बिंदु आ गया है, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा बिंदु, यहाँ पे ले लो, ये आ गया बिंदु, ये सही माना जाएगा, इसे हटा दो। ये बिंदु बन गया C ब्रैकेट -7,5। देखिए 3 बिंदु हमारे पास ये आ गए हैं। कोशिश करते हैं इनसे पैमाने से एक सीध में आने चाहिए। ये मैंने ये फिक्स नहीं है बिल्कुल, ये अंदाजे नहीं खींचे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक सीध में आ जाएँ एडजस्ट करने की। देखिए 2 बिंदु से तो रेखा पास होके जा रही है, और ये भी लगभग बिंदु इस भी आएगा। बिंदु अगर नहीं आएगा तो एडजस्ट कर दिया जाएगा इस पर। देखिए ये रेखा खिंच गई है इसकी। ये बिंदु थोड़ा हट गया है, मैं इस बिंदु को इस पर एडजस्ट कर दूंगा। ये बिंदु हो गया इसमें, ये बिंदु इसका माना जाएगा। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ माना जाएगा इसका, ये ग्राफ पहली वाली समीकरण का है। तो हम समीकरण लिखते हैं जिसका ग्राफ आया है ये। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ जो मन का आया है, ये जो ग्राफ हमारे पास पहली समीकरण का x - 7 -42 का ग्राफ है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, जिस समीकरण ग्राफ खींचा x - 7y बराबर -42। इस समीकरण का ये ग्राफ है, पहली वाली समीकरण का x - 7 -42 का ग्राफ खींच गया है। अभी एक ग्राफ और खींचते हैं। दूसरे वाले का बिंदु है DEF बिंदु हमारे पास। तो D के निर्देशांक 0 को -2। तो कौन से में आ गया, पहले चिन्ह देखते हैं, प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस का मतलब चौथे में पहुंच रहा है, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस का एक डैश में प्लस माइनस का मतलब है 0 मान x का और y का मान -2 है, ये y डैश का मान माना जाएगा। तो x में 0 चलेंगे, ये चौथांश माना जाएगा। तो x में 0 मतलब कहीं नहीं जाएंगे, और y डैश में -2, y डैश में नीचे खिसक जाएंगे -2। तो ये बिंदु आ जाएगा, इसे लिख देंगे D ब्रैकेट निर्देशांक का 0, -2, 0, फिर से समझ लेंगे एक बार। एक डैश में x में 0 है, काहे को निकाल रहे हैं, और नीचे y डैश में -2, तो ये आ जाएगा -2। तो मैंने ये लिख दिया, इधर को भी लिख सकते हैं, तो मैंने बाहर की तरफ को लिख दिया है।
अगला बिंदु देखेंगे ई ब्रैकेट 3 को माइनस यानी प्लस माइनस है इसके चिन्ह भी, तो ये भी चौथे में पहुँचेगा। एक्स में 3 चलना है, वाई डैश में -1 चलना है। तो एक्स में 3 पहुँचो, एक्स में 3 ये आ गया, वाई डैश में -1 का मतलब ये -1 ये आ रहा है, तो इसके सीध में 3 ये आ गया, तो यहाँ आगा बिंदु ये बिंदु आ गया है इसका। ये इसे लिख देंगे ई ब्रैकेट, ये निर्देशांक बन गया है 3 को, ये बिंदु है 3 को -1, 3 को -1 बिंदु दर्शा दिया हमने। ये बिंदु आ गया है, एक बिंदु हमारे पास और है अभी, -3 को -3, देखिए चिन्ह देखिए इसके माइनस माइनस है, इसका मतलब कौन से में आ गया, तीसरे में आ गया ये माइनस माइनस, इसका मतलब है एक डैश में -3 चलेंगे और वाई डैश में भी -3 चलेंगे। तो एक डैश ये है और वाई डैश ये है इसका, तो -3 पूछो, एक डैश में ये आ गया -3 और वाई डैश में और खिसक जाओ नीचे -3 पे, तो वाई डैश में -3 ये आ गया, ये बिंदु आ गया है ये बिंदु, तो इसे लिख देंगे एफ ब्रैकेट -3 को -3, तो ये बिंदु आ गया है इसका भी ग्राफ खींच देंगे हम, पटरी रख देंगे पैमाना, और पैमाने से कोशिश करते हैं ग्राफ खींचने की, एक ही सीध में बिंदु हैं कि ग्राफ खिंच जाए। अगर बिंदु एडजस्ट नहीं होता है तो एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा एडजस्ट, इसमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता एडजस्ट करने से, थोड़ा सा बिंदु को हम एडजस्ट कर देंगे। देखिए ये इसका ग्राफ खिंच गया है, और इसको कोशिश करता हूँ मैं खींचने की। देखिए एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो रही है इससे। अगर बिंदु आगे पीछे होता है तो आप इसे सही तरीके से, इसी तरीके से आप इसे बिंदु को एडजस्ट कर सकते हैं। एक सीधी रेखा बन गई है, इसी ग्राफ खिंच गया है इसका भी। ये बिंदु आगे, बिंदु थोड़ा हट रहा था, नीचे को कर सकते हैं इस बिंदु को, ये बिंदु पर आ गए हैं, तीनों आ गए हैं बिंदु। ये पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, और एक बिंदु -3 को -3 ये आ गया था, ये बिंदु था। और ये हमारा ठीक है, निशान लगा देंगे दो तरफ को इसके। और ये जो दूसरा जो ग्राफ खिंचा है, ये खिंचा है, कौन समीकरण थी ये समीकरण 2 का ग्राफ था। समीकरण 2 थी हमारे पास, x - 3y = 6 लिख देंगे इसे समीकरण x - 3y = 6। ये दूसरी समीकरण का ग्राफ था। यहाँ पे हमने सवाल को पूरा कंप्लीट कर दिया है, ग्राफ खींच दिया। सबसे पहले हमने ये बताया है कि क्या है मनोरंजक है, फिर बताया बीजगणित रूप समीकरणों का, और उसके बाद हमने इसका ग्राफ खींच दिया। सवाल पूरा कंप्लीट कर दिया है। आशा करता हूँ सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। थैंक यू सो मच।